है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए बीए सेकेंड ईयर वालों का इतिहास पेपर सेकंड का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके बाद लघु प्रश्न भी दिए जाएंगे, इसके बाद दीर्घ प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इकाई 1 से आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छाँट कर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका पहले नंबर पर, यहाँ पर आएगा कम्यून का शासन किस देश में चर्चा है। तो कमी के शासन की तो यहाँ पर फ्रांस में है। दूसरे क्वेश्चन, ड्रेफस कोड किस बस हुआ। तो यहाँ पर 1894 में हुआ था। इसके बाद लिखा है एल्सीराज सम्मेलन किस देश से संबंधित था। तो यहाँ पर मोरक्को से संबंधित था। चौथा क्वेश्चन इसका राइट आंसर, चौथा क्वेश्चन इसका ये रहा। चौथे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे, बिस्मार्क की विशेष नीति का उद्देश्य किस देश को एकाकी रखना था। तो यहाँ पर फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्रराष्ट्र संघ में कौन सा देश नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बताया था हमने, फ्रांस। चलिए यहाँ पर आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से, चलिए इनको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने द्विराष्ट्र संधि किस देश के साथ की। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी। तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, त्रिराष्ट्र संघ 1872 में किस देश का राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन में लिखा है, इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य कटुता स्पष्ट हुई। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के मामले में। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, श्वेत जाति का दायित्व किस राष्ट्र से संबंधित था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली, इंग्लैंड इसका राइट है, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलेंगे 10वें क्वेश्चन पर और भी देखेंगे। तो 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, सभ्यता के विस्तार का कारण नामक सिद्धांत किस राष्ट्र से संबंधित था। यहाँ पर तो इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, कुंजर कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर कुंजर ट्रांसवाल की राष्ट्रपति थे। यूनान में विद्रोह का नेता था। तो यहाँ पर सिलेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, सर्बिया में विद्रोह नेता था। तो यहाँ पर काजा जॉर्ज था। इसके बाद 14वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 14वें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर देखेंगे तो 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बर्लिन की संधि किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलेंगे आगे, युवा तुर्क आंदोलन सन में हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ये रहा, 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए, पूर्वी समस्या का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर तुर्की साम्राज्य से। इसके बाद चलेंगे इकाई 2 पर। तो इकाई 2 का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कुंजर कहाँ से के राष्ट्रपति थे। कुंजर ट्रांसबालिया के राष्ट्रपति थे, आपको बता ही दिया गया है। तो यहाँ पर और पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर जेमिनी नदी घाटी की खोज किसने पूर्ण की थी। तो यहाँ पर लिविंगस्टन द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका सानी हो जाएगा। तीसरे का आपका श्वेत जाति का उत्तरदायित्व किस राष्ट्र के संबंधित है। तो इंग्लैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का प्रसिद्ध समाज सुधारक निम्न में से कौन था। तो यहाँ पर बिशप एडमंड टुडे था। तो इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपसे इस यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है, क्रीमिया स्थित है। तो क्रीमिया कहाँ पर स्थित है, इसे आप देख लीजिएगा।
क्रीमिया आपका तुर्की में स्थित है। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे, क्रीमिया युद्ध किस सन में हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध आपका 1854 से 56 में हुआ था। सातवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूर्वी समस्या संबंधित है, तो यहाँ पर तुर्की से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवें क्वेश्चन में लिखा है, यदि सेंट्रीफ्यूगो की संधि क्रियात्मक हो जाती है, तो यहाँ पर पहला तुर्की साम्राज्य की समस्या, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप में तुर्की साम्राज्य का अंत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इनको आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तुर्की में युवा तुर्कों की विद्रोह का कारण, तो यहाँ पर रहेगा सुल्तान के अत्याचार थे। सुल्तान के अत्याचार थे। इसके बाद लिखा है 10वां क्वेश्चन, सैन स्टेफानो की संधि के परिणाम स्वरूप बाल्कन में यहाँ पर रूस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रूस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके बाद 11वां क्वेश्चन में लिखेंगे, बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका बिस्मार्क हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 12वें क्वेश्चन को। तो 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, बर्लिन संधि हुई तो 1878 में हुई थी। तो यहाँ पर खूनी रविवार की तिथि क्या थी? तो यहाँ पर 22 जनवरी 1905 खूनी रविवार की तिथि मानी जाती है। 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, 1905 की रूसी क्रांति किसकी विचारधारा से प्रभावित थी? तो यहाँ पर कार्ल मार्शल की विचारधारा से संबंधित थी। इकाई 3 के भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो इकाई 3 में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पहला पूछ लिया जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में, तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर 18 जुलाई 1914 से हुआ था और 18 तक चला था, 1918 तक चला था। इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिराज्यीय संधि का सदस्य कौन सा देश नहीं था? तो यहाँ पर फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद हुई थी। तो यहाँ पर प्रथम बाल्कन युद्ध, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुई थी तो किसकी हुई थी? जर्मनी की हुई थी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, रूस की सन 1917 ईस्वी की राजकीय क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो सेना की पराजय की समस्या। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, रूस की राजकीय क्रांति के नेता किसके विचारों से अधिक प्रभावित थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, पेरिस शांति सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया? तो यहाँ पर फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, वार्षिय की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो यहाँ पर जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, सेंट जर्मेन की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई थी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, राज्य संघ का गठन किस संधि में किया गया? तो यहाँ पर वर्साई की संधि से किया गया। तो इसके बाद आपका इकाई 3 समाप्त होती है। इकाई 4 के भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 के यहाँ पर ये रहे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, मेईजी पुनर्स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो यहाँ पर जापान इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो इसके बाद आगे चलेंगे दूसरे में, कमोडोर पेरी किस देश का निवासी था? तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का। कहाँ का था? अमेरिका का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। चीन जापान युद्ध हुआ तो कब हुआ था? तो 1894 से 95 में हुआ था। मीजी, ठीक है, मेईजी का अर्थ है प्रबुद्ध शासक। इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन, किस सम्राट का शासनकाल मेईजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पर साम्राज्य मुत्सुहितो। इसके बाद लिखा है छठवा, जापान में समुराई वर्ग के से तात्पर्य है। यहाँ पर क्या है? योद्धा वर्ग। इसका राइट आंसर। सातवें क्वेश्चन में पूछ लाएगा, ताइपिन विद्रोह हुआ 1815 से 64 ईस्वी में। इसके बाद लिखा है आठवां क्वेश्चन, खुला द्वार नीति का संबंध किस देश के साथ था? यहाँ पर चीन के साथ। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बॉक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से था? यहाँ पर चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, मुक्का आंदोलन खालिस्तान में हुआ? तो यहाँ पर चीन में हुआ। इसके बाद 22वां, नानकिंग की संधि 1842 ईस्वी में हुई। इसके बाद 22 रहेगा आपका। 22वें में, जापान में समुराई वर्ग से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो इसका आपका रहेगा योद्धा वर्ग से होगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम चीन जापान युद्ध आरंभ हुआ 1894 से 95 में। इसके बाद लिखा है मुसोलिनी शासक थे? तो यहाँ पर इटली के थे। इसके बाद लिखा है इटली में फासीवाद का जनक कौन था? तो यहाँ पर मिसोलिनी था। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 17वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा, रोम वर्सेस टोक्यो धुरी का निर्माण किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर 1936 में हुआ था। 18वें क्वेश्चन पर पूछ लिया जाएगा, स्पेन के गृह युद्ध में किसको विजय प्राप्त हुई? तो यहाँ पर जनरल फ्रांको को हुई। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद का जन्म हुआ। इसके बाद लिखा है 20वें क्वेश्चन में, जापान ने चीन पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर 1937 ईस्वी में। कब किया था? 1937 ईस्वी में। तो यहाँ पर इकाई 4 आपने कंप्लीट कर ली है। चलिए इकाई 5 पर भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इकाई 5 का रहेगा आपका, चीन ने खाबोरोवस्क संधि किस देश के साथ की? तो यहाँ पर रूस से कर ली। इसके बाद लिखा है दूसरा क्वेश्चन, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर हारा ने दिया है। किसने दिया है? हारा ने दिया है। किस सन में जापान ने कोरियो को अपना प्रांत बना दिया? तो 1910 ईस्वी में। तो यहाँ पर लिखा है चौथा क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता के कितने आधार थे? तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 5वां क्वेश्चन, कोटो का अधिकार कितने देशों को है? तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में 6वें में अर्थात, तो यहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध इसका राइट आंसर। 7वें क्वेश्चन में, राष्ट्रीय संघ कब तक स्थगित में रहा? तो यहाँ पर 19 अप्रैल 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्र संघ के संविधान में कुल कितनी धाराएं थीं? तो राष्ट्र संघ के संविधान में 26
थी। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, सोवियत संघ में कितने राज्य शामिल थे? तो सोवियत संघ में आपके 15 राज्य शामिल थे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर 1991 में हुआ था। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा, सोवियत संघ में नौकरशाही किसी भी कैसी थी? तो यहाँ पर निकृष्ट थी। आशा करें आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लिया है। चलिए अब लघु और दीर्घ क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आए आप जल्दी से, तो ये आए आपके, ये रहे आपके लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीयों को जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर भी इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका पहले का आंसर, यहाँ पर ये रहा दूसरे का आंसर, यहाँ पर ये रहा आपका तीसरे का आंसर, यहाँ पर ये रहा आपका चौथे का आंसर, ये रहा आपका 5वें का आंसर, ये 5वें का ही आंसर है। तो यहाँ पर अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय। 6 से 8 अर्थात 5 क्वेश्चन आपके लघु थे, 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके दीर्घ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही रहा। इसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे पूरे। तो जल्दी से पेपर देने जाएँ तो भी पढ़ लें, अगर नोट्स लिखना है तो इन्हीं में से लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए, पूरे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से फंस जाएंगे। तो अगर थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो अथवा में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर ये रहा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन भी यहाँ पर ये रहा। तो आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। BA सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से हम लेकर आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके लिए भी लेकर आए थे, तो आपने यहाँ पर देख लिए होंगे। अगर कोई भी डाउट तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बिना टाइम के अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक